नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपका एक और नई वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोका कोला कंपनी का आप किस तरह से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं, इसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, सर्दियों के मौसम में लोगों को जिस तरह से चाय पीना, कॉफ़ी पीना बहुत पसंद होता है, उसी तरह से गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। ऐसे में कोका कोला को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों के समय में। तो मैं साथियों पूरी तरह से गाइड करूंगा। आपने यूट्यूब पर सर्च किया है कोका कोला कंपनी का हम किस तरह से ले सकते हैं, डीलरशिप फ्रेंचाइजी किस तरह से ले सकते हैं, उसका एजेंसी किस तरह से ले सकते हैं, यानी पूरी तरह से प्रॉपर्ली ढंग से हम गाइड करेंगे। इस व्यवसाय को आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, कोका कोला कंपनी का डीलरशिप आप किस तरह से ले सकते हो, इसका फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले सकते हो। सभी कुछ एक ही कैटेगरी में लगभग के बराबर आते हैं। मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा साथियों। आपने किसी तरह से किसी प्रकार से इस वीडियो पर क्लिक किया, चाहे सजेस्टेड में किसी वीडियो को देखते हुए इस वीडियो पर क्लिक किया, चाहे सर्च करके क्लिक किया या फिर नोटिफिकेशन को देखते हुए इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इस वीडियो पर बने रहिए साथियों। मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कोका कोला कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी या फिर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस तरह से आप ले सकते हो, किस तरह से अच्छी खासी कमाई कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके। यह साथियों मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा इस व्यवसाय को किस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे अप्लाई करने की तरीका होती है, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, भारत के कौन सी राज्य में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, पूरी तरह से बताने वाला हो। साथियों सबसे पहली बात उठती है, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले होती है। यानी कि कोका कोला कंपनी को आप स्टार्टअप करने वाले हो, चाह रहे हो इसका हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले, फ्रेंचाइजी ले, डीलरशिप ले और इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें, तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया जो होती है वो होती है आवेदन की। कोका कोला कंपनी का आवेदन करने की जो प्रक्रिया होती है बहुत आसान होती है। इसके लिए ज्यादा आपको माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए कोका कोला कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा। coca-cola-india.com पर आपको जाना है और इस साइट पर विजिट करने के बाद ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। जो जानकारी मांगी जाती है आपसे को डिटेल में आपको फिलअप कर देना है। चाहे तो आप अपने जैसे मोबाइल से भी इस वेबसाइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फिर चाहे तो किसी साइबर वाले, कैफे वाले भैया से आप अप्लाई करवा सकते हो या बगल की कंप्यूटर वाले भैया से या फिर खुद की कंप्यूटर वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है साथियों, इसके लिए कोई ज्यादा खास मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो 48 घंटों के बाद, 72 घंटों के बाद या फिर 7 दिनों के बाद कंपनी के लोग आपसे संपर्क करेंगे और बाकी का प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कंपनी का एजेंसी, डीलरशिप, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस तरह से आप ले सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ जरूरी दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर 3 तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं साथियों। पहले नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, साथ ही वोटर कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा साथियों एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास कुछ अन्य तरह के डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए पासबुक के साथ। दूसरे नंबर पर फोटो, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके पास होने चाहिए। तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही चौथे नंबर पर जीएसटी नंबर आपके पास होने ही चाहिए। ध्यान दें साथियों, मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो पर आप बने रहते तो मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कि आप इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, यानी किन किन तरह की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा साथियों भारत के कौन कौन से राज्य में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो, कौन कौन से राज्य में कंपनी अपना डीलरशिप, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। भारत का हर एक राज्य का मैं नाम लूंगा जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये ध्यान रखना है साथियों कि आप भारत के कौन से राज्य में आप रहते हो, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हो। यदि आप पूर्वी भारत में रहते हो तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप भारत के पश्चिमी भाग में रहते हो तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। यदि आप उत्तर भारत में रहते हो तो इस व्यवसाय को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। यदि आप दक्षिण भारत में रहते हो तो इस व्यवसाय को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। यदि आप मध्य भारत में रहते हो तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। और यदि आप केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो तो इस व्यवसाय को पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। जैसा कि मैं साथियों सोच रहा हूँ इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अंदर एक प्रश्न बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहेगी, उथल पुथल मचा रहेगी। वो प्रश्न होती है साथियों इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आखिर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। आपके अंदर इन तरह के प्रश्न का बहुत ज्यादा तलब रहेगा
रहेगा, साथ ही कितना प्रॉफिट मार्जिन हम इस व्यवसाय से प्राप्त करने वाले, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं साथियों। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आखिर कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर दो चीजों का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट साथियों जमीन की। जहां साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास जमीन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो जमीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, यानी कि दुकान के लिए, गोदाम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी जमीन की। आपके पास दुकान और गोदाम के लिए जमीन है तो एग्रीमेंट पर लेना पड़ेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो दुकान के लिए 250 से 300 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं पर गोदाम के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फुट की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। बता दें साथियों, दुकान और गोदाम को एक साथ इंक्लूड करके बनाते हो, इस व्यवसाय को चलाने की प्रयास कर रहे हो तो 1200 से 2000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने जैसे कि बताया साथियों, आपके पास जमीन खुद की नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको दुकान के लिए, गोदाम के लिए जमीन एग्रीमेंट पर, लीज पर लेने पड़ेंगे, यहाँ पर की इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी साथियों दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का बढ़ने का चांसेस होता है वो होता है सिक्योरिटी मनी। ध्यान दें साथियों, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइजी या फिर जो भी कुछ कह लीजिए, उसका यदि हम चाहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले, उसका कंपनी का नाम यूज करते हैं, आप उसका कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंपनी का थ्रू कंपनी के चीजों को हम सेल करते हैं, तो कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ रुपये लेते हैं। यानी सभी कंपनी का एक उसूल होता है कि मेरे कंपनी से जुड़कर आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो तो मेरे ब्रांड को आगे ले जाने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी का यही उसूल होता है साथियों, इसी तरह से सभी कंपनी वर्क करती है। ऐसे में कोका कोला कंपनी का भी उसूल है, कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ पैसे लगेंगे। कुछ के तौर पर साथियों बता दूं 10 से 15 लाख के सिक्योरिटी मनी चार्ज करती है कोका कोला कंपनी। ये चीज डिपेंड करती है कोका कोला कंपनी का कितना बड़ा आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मेंबरशिप, डीलरशिप कितना बड़ा लेना चाहते हो, कितने इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कम पर करते हो तो कम सिक्योरिटी मनी लगेंगे। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो उनके अनुसार ही आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर पैसे लगेंगे। 10 लाख इन्वेस्टमेंट पर करते हो तो उनके अनुसार ही आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर पैसे लगेंगे। ये डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना जो सिक्योरिटी मनी लगेगी, यानी कि डिपेंड करती है आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। मुझे लगता है साथियों सिक्योरिटी मनी का चार्ज सुनकर आपके अंदर थोड़ा बहुत जरूर घबराहट फील हुई होगी। बता दो साथियों, सिक्योरिटी मनी का मेन रीजन लेना कंपनी का, इसका मतलब एक ही मकसद होता है कंपनी का माल लेके कहीं आप फरार तो ना हो जाओ। इसी के उद्देश्य से कंपनी आपसे कुछ चार्ज करते कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, भागोगे तो आपका सिक्योरिटी मनी रख लिया हो। मेन मकसद इसका यही होता है। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी मनी हम दे दिया कंपनी रख लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों। आप जब चाहते हो इस व्यवसाय को बंद करो, आप चाहते हो मैं डिस्ट्रीब्यूटर कैंसिल कर दूं, आप चाहते हो अपना एजेंसी बंद कर दूं, कोका कोला कंपनी का मैं अब जैसे व्यवसाय नहीं चलाऊंगा, तो ये चीज रिफंडेबल होता है। यानी कि जितना आप सिक्योरिटी मनी कंपनी को दोगे, आप क्लेम करते हो, आपको सिक्योरिटी मनी आपको जितना आपने दिया है ब्याज के तौर पर आपको कंपनी लौटा देगी। ये चीज समझ लीजिए साथियों, ब्याज के तौर पर कंपनी आपके पैसे आपको लौटा देंगे। विशेष जानकारी कंपनी से जुड़कर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी मनी का क्या नियम है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो किन किन तरह के प्रॉब्लम फील करने पड़ेंगे, जो समस्या आपके अंदर उत्पन्न हो रही है सभी तरह की समस्या कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कंपनी सभी तरह की समस्या का हल आपको जरूर देगी। अब साथियों मैं पूरी तरह से कलेक्शन करके बताऊंगा कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो टोटल चार्ज कितना लगेगा, यानी इन्वेस्टमेंट का पूरा कलेक्शन मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो टोटल कलेक्शन कितना जाता है। सबसे पहले लगेंगे डिस्ट्रीब्यूटर फीस जो कि 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे। गोदाम कॉस्ट हो जाता है साथियों 2 से 5 लाख रुपए लगेंगे। शॉप कॉस्ट हो गया 2 से 4 लाख रुपया और अन कॉस्ट हो गया 1 से 1.5 लाख रुपया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आप इस व्यवसाय को 20 से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, हालांकि आपके पास खुद की जमीन है, आप दुकान गोदाम खुद से बना पा रहे हो या फिर कम इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहते हो, ये सब इन्वेस्टमेंट कम जाएंगे। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट की मैंने कलेक्शन किया हो, लो इन्वेस्टमेंट पर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन एक चीज गांठ मान लो साथियों, इस व्यवसाय में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट मार्जिन ये व्यवसाय आपको देगी। यानी कि साथियों मैंने आपको बताया कंपनी के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या नियम है, कहां पर भारत के किन किन से राज्यों में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब बात करेंगे साथियों, जो आपके अंदर प्रश्न उठ रहे होंगे वो होगा साथियों प्रॉफिट मार्जिन का। मैं बता दूं साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो प्रॉफिट मार्जिन की पूरी जानकारी अभी आपको मैं देने वाला हूं। बता दो साथियों, कंपनी जो है कोका कोला कंपनी पूरे भारतवर्ष में या फिर जहां जहां पर यह कंपनी वर्क करती है, फॉरेन कंट्री में भी ये कंपनी वर्क करती है, तो कुल मिलाकर 160 प्रकार के
प्रोडक्ट बनाती है कोका कोला कंपनी। ऐसे में कंपनी आपको किसी भी तरह का सैलरी नहीं देगी कि भाई आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, चाहे एजेंसी लिया है, चाहे डीलरशिप लिया है, आपको किसी भी प्रकार का सैलरी नहीं देगी। ये चीज गांठ बांध लेना है। कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, कंपनी प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन आपको फिक्स करके रखती है। अब खुद से पूछिए कि कंपनी के 160 प्रकार के प्रोडक्ट में कितने तरह के प्रोडक्ट को आपने यूज किया कोका कोला कंपनी के प्रोडक्ट को। यानी कि कंपनी के 160 प्रकार के प्रोडक्ट है, आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट को सेल कर पाते हो। जितना सेल करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होंगे। हर एक 160 प्रकार के प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन तय करती है कंपनी। ऐसे में कंपनी के जिस भी प्रोडक्ट आप सेल कर पाते हो, जितना सेल कर पाते हो उसका कुल कलेक्शन कंपनी आपको प्रॉफिट मार्जिन के तौर पर आपको देंगे। मतलब ये समझ में आ चुका होगा साथियों, कंपनी प्रॉफिट मार्जिन जो देती है वो कमीशन पर देती है। यानी कंपनी के जितने माल आप सेल करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा, कम सेल करोगे तो कम प्राप्त होगा। ये चीज डिपेंड करता है आप कितना सेल कर पाते हो कंपनी के प्रोडक्ट को। यानी बता दो साथियों, यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो 20 लाख से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, तो प्रत्येक महीने के 3 लाख से 6 लाख का प्रॉफिट मार्जिन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना सेल करोगे, आप पर डिपेंड करता है। जितना इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना सेल करते हो, उतना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। गर्मी में कोका कोला प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सेलिंग बढ़ जाता है। गर्मी का समय है, ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि गर्मी में ये व्यवसाय चलते हैं, थोड़ा बहुत सर्द गर्म का जब समय होता है उस वक्त भी ये व्यवसाय चलते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने होंगे। जो तरीका, जो सिस्टम, जो जानकारी बताया शायद आपने उसे जाना, समझा और समझने की कोशिश किया, और मेरे द्वारा बताई जानकारी से शायद आप संतुष्ट भी हो चुके होंगे। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पे तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो सर्च करते रहते हैं, अपना पैसे बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों इस वीडियो को शेयर करते हैं उन लोगों तक, तो इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।